ठीक है, आज हम देखने वाले हैं वो अपने पास स्टेप फोल्डिंग के थ्रू हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप अपने पास स्क्रर्ट बना सकते हैं। ठीक है, स्टेप फोल्डिंग बेसिकली क्या है, आपके पास एक टेक्निक है अपने काम को जल्दी करने के, आसान करने की। ठीक है, असल में आपके पास डॉट नेट कोड क्या करता है, आपको चीज प्रोवाइड करता है कि आप अपने पास जो है जैसे बेसिक आपके CRUD के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। ठीक है, फेच करना, और अगर किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड की डिटेल देखना हो वो काम, अगर आपने डिलीट करना हो उसमें आगे शो करके पूछना वो काम। ठीक है, यानी इन शॉर्ट बेसिक बेसिक जितना आपके पास CRUD होता है वो आपको जो है बनाकर दे रहा होता है कौन, ASP.NET कोड। तो उसके लिए आप क्या करते हो, स्कैप फोल्डिंग का काम करते हो, जिसकी मदद से आपको खाली क्या करना होता है, टेबल बनाना होता है, वो आपको कंट्रोलर कंट्रोलर और व्यूज सब चीजें खुद ऐड करके देता है आपको, पूरा CRUD जो है वो खुद बना के आपको दे रहा होता है विद द हेल्प ऑफ स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूंगी, आज यही काम करने वाली हूँ, अपने पास स्कैप फोल्डिंग का इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसके लिए क्या करते हैं, विजुअल पे जाते हैं। ठीक है, विजुअल पे आने के बाद सी शार्प विंडोज वेब को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से आज जो पैकेज लेने वाले हूँ वो मैं लेने जा रही हूँ मॉडल व्यू कंट्रोलर वाली। ठीक है, क्योंकि मेरे पास, मैंने आप लोगों को बेसिक तरीके से कोर पे आपको एमटी पे प्रोजेक्ट पे सिखा दिया था कि मॉडल्स का फोल्डर क्यों यूज होता है, कंट्रोलर्स का फोल्डर क्यों यूज होता है, व्यूज का फोल्डर क्यों यूज होता है। ठीक है, XYZ तमाम चीजें आप लोगों को बता दी हैं, अब आप लोग इस चीज से अवेयर हो चुके हो। अब मैं जा रही हूँ मॉडल व्यू कंट्रोलर पे, यानी कि जिसमें ये चीजें बनी हुई आती हैं। ठीक है, मॉडल का फोल्डर बना हुआ होता है, कंट्रोलर्स का बना हुआ होता है, व्यू का भी बना हुआ होता है। ठीक है, तो आज मैं ये पैकेज लेने जा रही हूँ, नेक्स्ट करती हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अपने पास प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं। सही है, तो मैंने यहाँ पे नाम रख दिया, स्कैप फोल्डिंग ही नाम रख दिया। ठीक है, नाम रखने के बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को क्या करवा लेते हैं, क्रिएट करवा लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आपको क्या कर देगा, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, तो मुझे प्रोजेक्ट बना के दे दिया। अब पहला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए कि डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवानी है। अब आपको दोनों तरीके में बता चुकी हूँ, कोड फर्स्ट भी बता चुकी हूँ और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी अप्रोच यूज करोगे, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करोगे या कोड फर्स्ट अप्रोच यूज करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सिंपल मैं क्या करने जा रही हूँ, अपने पास मैं कोड फर्स्ट अप्रोच का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैं मॉडल का फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड करवाते हैं। ऐड करने के बाद, अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को फोल्डर स्ट्रक्चर से भी अगर अवेयर करवा दूं, तो यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर बाय डिफॉल्ट एक होम कंट्रोलर बना हुआ आता है। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने हमें दो जो है बना के दिए होते हैं पेजेस, एक होता है इंडेक्स का, दूसरा होता है प्राइवेसी का। एक उन्होंने मॉडल बना के दिया हुआ होता है बाय डिफॉल्ट व्यूज के अंदर। होम के अगर मैं बात करूँ तो दो उन्होंने व्यूज बना के दिए हुए हैं। शेयर्ड में उन्होंने जो है अपने पास जो है लेआउट वगैरह लगाया हुआ, जो उसका हम लोग बाय डिफॉल्ट खुद से बना रहे थे वो लगाया हुआ इन्होंने। और लास्टली प्रोग्राम डॉट सी एस में उन्होंने जो है हम खुद से बना रहे थे ये चीज, मैप कंट्रोलर आउट, उन्होंने उसका पैटर्न वगैरह खुद से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, बाकी सारी स्टैटिक वगैरह सारी चीजों को ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। जहाँ पे ऐड एमवीसी करते थे उन्होंने वो भी सर्विस ऐड की हुई है। ठीक है, तो इस तरह करके उन्होंने सारी चीजें की हुई है। अब यहाँ पे मुझे सिंपल करना क्या है, सबसे पहले अपने पास जो है डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवानी है। अब डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवाने के लिए कोड फर्स्ट अप्रोच का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे कोई भी कर सकते हो। तो उसके लिए मुझे चाहिए पैकेजेस, तो सबसे आगे क्या करते हैं, पैकेजेस को डाउनलोड करवाते हैं। तीन पैकेजेस आपके पास डाउनलोड होते हैं, एक होता है एसक्यूएल सर्वर, दूसरा होता है टूल्स और तीसरा होता है आपके पास एंटिटी वाला। तो यहाँ पे आके मैंने क्या किया, अपने पास एसक्यूएल सर्वर को जो है मैंने यहाँ पे सर्च किया, और यहाँ से मैं कौन सा वाला ले लूंगी जिसमें हमारे पास कौन एंटिटी फ्रेमवर्क कोड लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये लिखा हुआ है एंटिटी फ्रेमवर्क कोड वाला। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंड करके देख लेना, ठीक है, आपके पास ये नाम बता देगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंस्टॉल पे क्लिक किया, तो ये देखो मेरे पास इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। तो पहला मेरा पैकेज ये हो जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है, नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो चुका है, वो पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे मैं अप्लाई कर देती हूँ, आई एक्सेप्ट कर लेती हूँ। दूसरा जो मेरे पास पैकेज होगा वो होगा टूल्स का, तो टूल्स वाला मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क वाला ही आपने लेना है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। याद रखना, जिसके पैकेज के आगे एंटिटी फ्रेमवर्क लिखा होगा आप उस पर क्लिक करके जो अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी डाउनलोड हो रहा है, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। अप्लाई किया, आई एक्सेप्ट किया। ठीक है, लास्टली यहाँ पे जो पैकेज है वो कौन सा है, एंटिटी वाला। तो यहाँ पे मैंने एंटिटी को सर्च किया,
ठीक है, एंटिटी वाले को जो है हम लोग यहाँ पे एंटिटी वाले को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, पहले वाले को अप्लाई किया, एक्सेप्ट किया। ठीक है, तीनों पैकेजेस डाउनलोड हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास ऐड करनी है। तो राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं किसे, एक क्लास को, इसका नाम कुछ भी रख दो। मैंने जैसे लिख दिया माई डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने पास फाइल का नाम रख दिया, कॉन्टेक्स्ट सही कर लेते हैं पहले। और यहाँ पे फाइल ऐड करवाने के बाद इसको हाईलाइट करवा देंगे डीबी कॉन्टेक्स्ट से। ठीक है, राइट क्लिक किया, सॉरी कंट्रोल डॉट करते हैं, यहाँ पे आगे जहाँ एरर आ रहा है, और ये पैकेज ऊपर जो है इम्पोर्ट करवाते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो मैंने वो लिखा CTOR, टैप प्रेस किया, कंस्ट्रक्टर आ गया। तो यहाँ पे आके मैंने बोला डीबी कॉन्टेक्स्ट के ऑप्शंस प्रोवाइड हो जाए, और उसका नाम क्या है मेरी फाइल का, मैंने कहा माई डीबी कॉन्टेक्स्ट को मिल जाए क्या चीज, मैंने कहा ऑप्शंस। ठीक है, और साथ ही साथ मेरी जो बेस की क्लास है उसको भी वो तमाम चीजें मिल जाए। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, बेस, और फिर क्या आ जाएगा, अगेन ऑप्शंस लिखा हुआ आ जाएगा। सही है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपने पास एक अदद जो है टेबल के लिए मॉडल क्लास बनानी है। तो मैंने ऐड किया किसे, एक क्लास को ऐड किया। क्लास को ऐड करने के बाद मैंने इसका नाम रख दिया अपने पास स्टूडेंट रख दिया। ठीक है, स्टूडेंट रखने के बाद मैंने ऐड करवा दी। अब यहाँ पे मैं कॉलम्स डिफाइन करूंगी। मैंने कहा आईडी होगी, नेम होगा, इसके अलावा ईमेल का कॉलम होगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने कह दिया एज होगी, और इसके अलावा मेरे पास जो एक और प्रॉपर्टी होगी वो होगी एड्रेस। ठीक है, कुछ कॉलम्स मैंने यहाँ पे बना दिए। अगर आपने प्राइमरी की यहाँ पे डिफाइन नहीं किया तब भी इसको प्राइमरी की बना देगा, क्योंकि आई और डी, अगर आई कैपिटल है इस तरह आईडी लिखते हो तो उसको डायरेक्टली प्राइमरी की वो बना देता है, मेंशन करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ये काम हो गया। अब आपको आखिरी काम क्या करना है, कमांड रन करनी है। तो टूल्स में आते हैं। अच्छा, मैंने अपने पास वो तो बना दिया, मॉडल तो बना दिया टेबल का, लेकिन मैंने इसका डीबी सेट नहीं बनाया। अगर मैं डीबी सेट नहीं बनाऊंगी और डायरेक्टली अगर मैं माइग्रेट करवा दूंगी तो होगा ये कि माइग्रेशन एम्प्टी आएगी। इसलिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा डीबी सेट। तो मैंने बोला डीबी सेट, और इसके अंदर मैंने स्टूडेंट वाला अपने पास मॉडल पास कर दिया, टेबल का मैंने नाम दे दिया जो भी नाम देना है, और गेट सेट मैंने कर दिया। सही है। अब जाते हैं, जाकर यहाँ पे टूल्स में आते हैं। टूल्स में आने के बाद मैनेज पैकेज कंसोल में आ जाते हैं, और यहाँ पे आगे मैं कमांड लिखूंगी। मैंने कहा ऐड हाइफन माइग्रेशन। सही है, माइग्रेशन लिखने के बाद अब माइग्रेशन का नाम आ जाएगा, मैंने कोई भी नाम दे दिया। तो यहाँ पे मैंने माइग्रेशन अपने पास ऐड। ठीक है, अब ये क्या कर देगा, मुझे माइग्रेशन ऐड करके दे देगा। सही है। साथ ही साथ एक काम करते हैं, अपने पास जो है एसक्यूएल ऑन करते हैं। ठीक है, SSMS एसक्यूएल आ गया। अच्छा, यहाँ पे वो मान नहीं रहा, कह रहे कि मैं टीबी कॉन्टेक्स्ट को बना ही नहीं पा रहा। जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने डेटाबेस कनेक्टिविटी का पूरा काम नहीं किया। मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना था, वो मैंने नहीं बनाया, मैंने उसको रजिस्टर नहीं करवाया। तो एक काम करते हैं, बनाते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग और फिर जाके रजिस्टर करवाते हैं। तो मैंने कहा कनेक्शन स्ट्रिंग्स। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग का मैंने कहा नाम होगा माई कॉन, और उसके बाद यहाँ पे मैं बाकी चीजें प्रोवाइड कर दूंगी। तो आते हैं, देख लेते हैं सर्वर का नाम क्या है। ठीक है, आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे सर्वर का नाम आ रहा है, विंडो ऑथेंटिकेशन पे हुआ हुआ है, इसको एसक्यूएल सर्वर पे ले आओ। ऐसे लिख दिया मैंने, लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या लिख दूंगी 1234, सुपर एडमिन, और पासवर्ड क्या करोगे 1234। यहाँ पे इस पे टिक कर लेना, और आगे कनेक्ट करना, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जाते हैं जरा यहाँ पे पास करवा देते हैं। मैंने कहा सर्वर का नाम क्या है, मेरे पास INT है। वहां से आगे काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, ये आगे सर्वर का नाम कॉपी किया, और जाके मैंने सर्वर के बाद उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने कहा यूजर आईडी उसकी क्या है, मैंने कहा ऐसे, और उसके बाद उसका पासवर्ड क्या है, मैंने कहा पासवर्ड है उसका 1234, और मैंने कहा डेटाबेस का नाम मैं क्या रखूंगी, मैंने कह दिया स्केप फोल्डिंग के नाम से बना देना। ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हो। उसके बाद साथ ही साथ मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दूंगी, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इज इक्वल्स टू ट्रू। सही है, सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया। अब जाके जो है इसको रजिस्टर करवाते हैं प्रोग्राम CS में आके। तो बिल्ड से पहले मैंने कहा बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड करो किससे, डीबी कॉन्टेक्स्ट को। और यहाँ पे मैंने कहा मेरी क्लास का नाम क्या है, माई डीबी कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शंस, फिर मैंने कहा ऑप्शन से निकाल लो किसे, मैंने कहा यूज कर लो एसक्यूएल सर्वर को।
ठीक है, यहाँ से एसक्यूएल सर्वर करवा लिया। फिर उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट किया। और यहाँ पे आके मैंने नाम इसका कनेक्शन स्ट्रिंग का पास करवा दूंगी, जो कि मैंने माइकॉन रखा था। ठीक है, ये काम मैंने कर लिया। ठीक है, ये काम करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे माइग्रेशन ऐड करवानी है। अगेन माइग्रेशन की कमांड चलाते हैं, क्योंकि एट दैट टाइम माइग्रेशन की कमांड रन नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने रजिस्टर नहीं करवाया था, ना ही मैंने ऐप सेटिंग में कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया था, इसलिए। ठीक है, अब जाके माइग्रेशन ऐड करवाते हैं। माइग्रेशन सक्सीडेड हो चुकी है, बना के भी देती उसने माइग्रेशन। अब सिंपल क्या करना है, मुझे अपडेट डेटाबेस की कमांड चलानी है, ताकि वो मुझे जाके डेटाबेस प्लस टेबल बना के दे दे। तो आते हैं यहाँ पे, अपडेट डेटाबेस लिखा। अब क्या करेगा, डेटाबेस से मुझे टेबल बना के दे देगा, सक्सीडेड। और इसने मुझे डेटाबेस टेबल बना के दे दिया। जाके देखते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे डेटाबेस में आते हैं। डेटाबेस में आने के बाद देखो, स्टेप फोल्डिंग नाम का डेटाबेस आ गया। और उसके अंदर मैं आऊंगा टेबल्स के अंदर, तो मेरे पास स्टूडेंट नाम का टेबल भी आ चुका है, जिसके अंदर मेरे पास आईडी जो है, प्राइमरी के नेम है, ईमेल है, और उसके अलावा एज और एड्रेस है। ठीक है, कॉलम भी आ चुके हैं, प्राइमरी की भी बन चुका है, सब चीज हो चुकी है। अब मुझे करना क्या है, अब मैं जाऊंगी वापस, और वापस आने के बाद मेरे पास जो है ना, मैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे मैंने टाइप स्ट्रिंग की है। ठीक है, मैंने इंटीजर कर दी थी, आप स्ट्रिंग ही रखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं, सिंबल में करने क्या जा रही हूँ, मुझे कंट्रोलर ऐड करवाना है इसके लिए, कि मैं काम कर सकूं अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, कंट्रोलर पे आके राइट क्लिक करते हूँ, ऐड करती हूँ किससे, कंट्रोलर को। पहले हम लोग जो कंट्रोलर अपने पास ऐड करवाते थे, एम्प्टी करवाते थे, ऐसा ही है। लेकिन अब जो हम करवाएंगे वो होगा कंट्रोलर एमवीसी विद व्यूज एंटिटी। ठीक है, आपने ये वाला सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कह रहे अपने मॉडल क्लास का नाम बताओ, किसके लिए आप बनाना चाह रहे हो कंट्रोलर। मैंने कहा मैं बनाना चाह रही हूँ अपने पास स्टूडेंट वाले मॉडल के लिए। सही है, और पूछ रहा आपकी डीबी कॉन्टेक्ट की फाइल का नाम क्या है। तो मैंने कहा मेरी डीबी कॉन्टेक्ट की फाइल का नाम है माई डीबी कॉन्टेक्ट। ठीक है, आपने ये दोनों चीजें बता दी। बताने के बाद आपने ऐड पे क्लिक किया। अब ये क्या करेगा, आपको कंट्रोलर के अंदर जो नॉर्मल आपके बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फेच, ठीक है, ये सारे आपको क्या करेगा, ये आपको बना के देगा, प्लस आपको इनके व्यूज भी बना के देगा, और लॉजिकली सारा काम करके आपको ये दे रहा होगा। ठीक है, तो देखो स्कैफोल्डिंग बन रही है हमारे पास, यानी कि वो तमाम चीजें खुद आपको जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर है सारे ऑपरेशन भी परफॉर्म करेगा, तमाम सारे व्यूज भी आपको बनाकर दे रहा होगा। तो बेसिकली आपके पास असल में करता क्या है, कि आपके काम को ना आसान बना देता है। कि आपके पास अगर टाइम कम है, तो आप इसके जरिए क्या कर सकते हैं, आप क्रड एप्लीकेशन बहुत जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको समझना ना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी स्क्रैच से करके आ चुके हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह से चीजें होंगी। बिल्ड कर रहा है प्रोजेक्ट को, ऑलमोस्ट कर चुका है ये। जनरेट कोड कर रहा है। ठीक है, और ये इसने मुझे बनाकर दे दिया। तो देखिए, ये रहा कंट्रोलर, जो मैं अपने पास माई कॉन्टेक्ट, जीबी कॉन्टेक्ट करके निकालती थी कनेक्शन। फिर उसके बाद टू लिस्ट की फॉर्म में हम लोग दिखाते थे अपने पास डेटा। फिर ये है किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड का डिटेल भेज देने के लिए, कि भाई आईडी भिजवा दी, अगर आईडी नहीं मिलती तो नॉट फाउंड रिटर्न करवा दे, और अगर आईडी मिल जाती है तो वो आईडी मैच करवा के वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखा दे। उसके बाद क्रिएट के लिए पहले व्यू के लिए बना हुआ है, फिर उसको क्रिएट करने के लिए कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐड करवा दे, सेव चेंजेस करवा दे, फिर रिडायरेक्ट करवा दे। ठीक है, फिर ये है एडिट के लिए, फिर इसी तरह से आपके पास तमाम इसने आपको CRUD के ऑपरेशंस बना के दिए हैं। और अगर मैं अभी इसको रन करवाऊं, यहाँ पे आते हैं, इसको चेंज करते हैं यहाँ से। यहाँ से इसको जो है HTTP पे लेकर आते हैं, अब रन करवाते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे पास होम पेज मेरा ये जो बाय डिफॉल्ट बना के देते हैं ना, दो पेज मैंने दिखाए थे होम कंट्रोलर में थे। एक होम का जो बना हुआ दिख रहा है, और एक प्राइवेसी का जो इसने बना के दिया हुआ था। ठीक है, अब मैंने अपने कंट्रोलर का नाम क्या रखा है, स्टूडेंट्स। और उसका कौन सा वाला, मैंने कहा सबसे पहले जरा इंडेक्स वाला चला के दिखाओ, एक्शन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इंडेक्स वाला एक्शन चला के दिखाएगा। देखो तो तमाम रिकॉर्ड यहाँ पे शो होंगे, जो मैंने कॉलम दिए थे उसी के अकॉर्डिंगली से मुझे शो वाला बना के दिए, फैच वाला काम। ठीक है, यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगी, देखो उसी के अकॉर्डिंगली से मुझे फॉर्म बना के दिए।
तो यहाँ पे आगे जैसे मैंने लिख दिया नेम साइम, ईमेल लिख दी saim@gmail.com, उसके बाद मैंने एज लिख दी यहाँ पे 18, और मैंने एड्रेस मैंने फिलहाल कराची लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो देखो रिकॉर्ड ऐड हो गया। अगर मुझे स्पेसिफिक की रिकॉर्ड की डिटेल्स देखनी है तो डिटेल्स में जाके मैं देख सकती हूँ, डिटेल पेज भी बना हुआ है। ठीक है, बैक टू लिस्ट कर सकती हूँ। एडिट करना हो तो यहाँ पे आके मैंने जैसे लिख दिया साइम हैदर लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे आगे सेव करूंगी तो देखो रिकॉर्ड एडेड भी हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ डिलीट करना तो यहाँ पे डायरेक्टली डिलीट पे करने से डिलीट नहीं हो जाएगा, बल्कि पहले वो मुझे आर यू श्योर वाले पेज पे लेके जाएगा, व्यू पे लेके जाएगा। उसके बाद पहले रिकॉर्ड दिखाएगा कि ये रिकॉर्ड है, क्या वाकई में डिलीट करना चाहते हैं। अब इस बटन के बिहाफ पे डिलीट का काम हुआ हुआ है, तो ये तो आपको पता है ना किस तरीके से आईडी के थ्रू फेच करवाते हैं डेटा, ये इसी तरीके से हुआ हुआ है। तो अब आपने यहाँ पे डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से विदाउट टाइम वेस्टिंग आपको स्टेप होल्डिंग के थ्रू आपको ये CRUD एप्लीकेशन बनाकर दे रहा होता है, जिसकी वजह से आपका काम बहुत ही ज्यादा आसान